फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेशन के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जाना जाती है। एलिमेंट्री कैनल 8 से 10 मीटर और 30 फीट लॉन्ग होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब की तरह। इट्स स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एनस। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह सिस्टम दो तरह की ऑर्गन से बना होता है, जैसे कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इसमें आता है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट होता है एनस। सेकेंड आता है द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसमें आता है टीथ एंड टंग, सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर, लीवर एंड पैनक्रियास। नेक्स्ट पढ़ेंगे माउथ। माउथ को बकेल कैविटी नाम से भी जाना जाता है। बकेल कैविटी इज कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे टीथ के बारे में। एनामेल, टीथ पर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे हम एनामेल कहते हैं। टेम्पोररी टीथ और डिसिडुअस टीथ 6 मंथ से उगलाना शुरू हो जाता है। सबसे पहला दांत होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर, 6 मंथ से उगलाना शुरू होता है। सेकेंड होता है अपर सेंट्रल इंसीजर, 7 मंथ से उगलाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। फार्मूला फॉर चाइल्ड 2102। लोअर पार्ट में होता है 2102। फिर इंसीजर होता है 2, कैनाइन होता है 1, साइड में प्रीमोलर नी होता है एंड मोलर होता है 2। फार्मूला फॉर एडल्ट्स 2123। इसमें होता है इंसीजर होता है 2, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है एंड मोलर 3 होता है। टोटल होता है 32 टीथ्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे द सैलिवरी ग्लैंड। The 3 pair of salivary gland in human body। ह्यूमन बॉडी में 3 pair of salivary gland पाई जाती है, जैसे कि पैरोटिड, सबमेंटिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड। यहाँ पे क्वेश्चन होता है द सलाइवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो आंसर होता है पैरोटिड। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सलाइवा। सलाइवा में वॉल्यूम कितने पाई जाती है, 1000 ml से 1500 ml पर डे। नेक्स्ट आता है pH ऑफ सलाइवरी। हाईली एसिडिक होता है, 6.35 to 6.85 तक होता है।
नेक्स्ट होता है एंजाइम इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? तो एमाइलेस फिटाइलिन। नेक्स्ट आता है इसोफेगस। इसकी लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस की दो तरह की स्फिंक्टर पाई जाती है, जैसे कि अपर इसोफेगल स्फिंक्टर को कहा जाता है क्राइसोफेरिंजियल स्फिंक्टर एंड लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को कहा जाता है कार्डिया स्फिंक्टर। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक का स्ट्रक्चर होता है जे शेप्ड की तरह। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक की कुछ पार्ट्स होता है, जैसे कि कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और कॉर्पस एंड पाइलोरस रीजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। स्टमक का किस ग्लैंड्स होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ फंडिक ग्लैंड्स, इसको फंडस में पाई जाती है। वन नंबर पैराइटल सेल्स और ऑक्सीनेटिक सेल्स secretion of HCl and enzymatic factor. Next, sheath cell secretion of pepsinogen, renin and lipase. Next, mucus nick cell secretion mucin. म्यूकस निक्सिन जो कि सिक्रेशन करता है म्यूसिन को। सेकंड आता है पाइलोरिक ग्लैंड्स, जो पाइलोरस में पाया जाता है। तो जी सेल सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट गैस्ट्रिन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करके पैनक्रियास जूस का सिक्रेशन करता है। बाद में आता है गैस्ट्रिक जूस। वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1200 to 1500 ml पर डे में होता है। pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस हाईली एक्वाटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका परिमाण होता है 1.5 to 3.5। नेक्स्ट होता है फूड स्टे इन स्टमक। हमारा स्टमक में फूड कितनी देर तक रुकता है? फर्स्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल 2 से 3 घंटा तक रुकता है एंड प्रोटीन मिल 3 से 3.5 घंटा तक रुकता है। फैट मिल 3.5 घंटा से 4 घंटा तक रुकता है एंड लास्ट मिक्स्ड डाइट 2.5 आवर से 3 घंटा तक रुकता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिनोजेन। सेकंड गैस्ट्रिक लाइपेज, वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम, जो कि एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है, जो लिपिड को तोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियास की। वो 2 ऑर्गन की तरह काम करता है, जैसे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये हार्मोन को प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? हार्मोन को प्रोडक्शन करता है। एंड सेकेंड एक्सोक्राइन फंक्शन, इसका काम होता है सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है।
नेक्स्ट है फ्रेंकियस सेल्स एकेनी सेल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट 99% एक्सोक्राइन पार्ट्स एंड 1% एंडोक्राइन पार्ट्स प्रेजेंट इन फ्रेंकिस। फ्रेंकिस में 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है और 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है। नेक्स्ट वेट ऑफ फ्रेंकियस की वेट 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस 500 ml to 800 ml per day. Next pH of pancreas 8 to 8.3 होता है। वो होता है कि हाईली एल्कालाइन ड्यू टू बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आइए एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? नेक्स्ट आइए एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। इसमें होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन एंड क्राइमोटिप्सिनोजेन। सेकेंड होता है लाइपोलाइटिक एंजाइम, दिस इज लाइपेज, पावरफुल लाइपोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एक नॉर्मल एडल्ट में इसका वेट होता है 1.5 kg। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस बाइल। लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट लिवर इज द मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट मैक्सिमम heat is produced in liver. Next liver secrete anticoagulant is heparin. Next cover cell in present in liver. लिवर में काफर सेल पाई जाती है। लिवर में कौन सी सेल पाई जाती है? काफर सेल पाई जाती है। नेक्स्ट कॉमन लोकेशन ऑफ लिवर एब्सेस इज राइट लोब ऑफ लिवर। नेक्स्ट टॉपिक है गॉल ब्लैडर। इसे बाइल रिजर्व नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट बाइल इज सीक्रेट इन लिवर बट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल लिवर में सीक्रेशन होता है बट ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर में बाइल कितना स्टोर होता है? 30 to 60 ml तक। नेक्स्ट आता है बाइल वॉल्यूम। बाइल का जो वॉल्यूम होता है गॉल ब्लैडर में वो होता है 800 to 1200 ml पर डे। नेक्स्ट आता है pH। pH ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का pH कितना होता है? 8 से लेकर 8.6 तक। ठीक है। नेक्स्ट में आता है बाइल सॉल्ट। गॉल ब्लैडर में बाइल सॉल्ट भी पाया जाता है जो कि सोडियम पोटेशियम टॉर्कोलेट एंड सोडियम पोटेशियम गाइकोलेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है 5 मीटर। नेक्स्ट आता है
द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का किस पार्ट्स है, जो कि ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग लेंथ 25 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम इस स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, जो मिडिल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हैविंग लेंथ होता है 0.8 से 1.2 मीटर। जेजुनम का लेंथ होता है कितना, 0.8 से 1.5 मीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है इलियम, जो कि टर्मिनल सेक्शन होता है जिसका लेंथ होता है 3 से लेकर 3.5 मीटर तक, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एनाटॉमी एंड डाइजेशन की लास्ट पार्ट टॉपिक है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर और ये इलिसिकल बल्ब से शुरू होके एनस तक फैली हुई है। एंड द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, अपेंडिक्स, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anus, ठीक है। नेक्स्ट transverse colon, the long parts of large intestine। ट्रांसवर्स बल्ब जो होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लंबा ऑर्गन।